Narayan Hari. Hello students. Students, the topic of today class is Akbar, who ruled from 1556 to 1605. This Akbar was born on 15th of October 1542 at Amarkot. अमरकोट जो आज के टाइम में सिंध पाकिस्तान में है। तो स्टूडेंट इसको हम थोड़ा एक स्टोरी की फॉर्म में, मैप फॉर्म में समझेंगे। तो ये ग्रीन कलर की जो लाइन है ये इंडिया की बाउंड्री लाइन है, इंडिया का बाउंड्री है। और ये जो पर्पल कलर से है दिस इज़ ऑफ द पाकिस्तान and this is Afghanistan area and adjacent area is of the Iran area। तो अब इन एरियाज़ को हम पूरा डिस्कस करेंगे और अकबर और हुमायूं की जो स्टोरी थी, किस तरह से अकबर बिकेम द रूलर ऑफ इंडिया, मुगल सम्राट ऑफ इंडिया एट द टेंडर एज ऑफ 13, दैट इज़ द टॉपिक ऑफ टुडे क्लास एंड वी विल डिस्कस बाय दिस chart and by this map also। Okay students, so as I told you Akbar was born at Amarkot। तो अमरकोट जो है वो जगह का नाम है, ये यहाँ पर है, ये सिंध में आज का जो पाकिस्तान है, यहाँ पर अकबर was born। और यहाँ पर एट द रेजिडेंस ऑफ राणा विरसाल। राणा विरसाल एक राजपूत रूलर थे जिनके घर में अकबर का जन्म हुआ। तो नाउ इट्स क्वाइट ए नेचुरल क्वेश्चन दैट कुड कम टू योर माइंड, व्हेन अकबर वाज द सन ऑफ हुमायूं, तो व्हाई ही वाज बोर्न एट द रेजिडेंस ऑफ राणा विरसाल। स्टूडेंट्स एक्चुअली व्हाट हैपेंड, अकबर वाज बोर्न इन 1542 जैसे मैंने भी आपसे बोला, और हुमायूं ने 2 पीरियड्स में रूल किया इंडिया में। 1530 व्हेन बाबर वाज डाइड, फ्रॉम 1530 टू 1540 हुमायूं का रूल था। आफ्टर दैट देयर वाज ए गैप ऑफ लॉन्ग 15 ईयर्स, और उन 15 ईयर्स में हुमायूं कंप्लीटली एग्जाइल में रहा। एग्जाइल मतलब उसको देश से या राज्य से बाहर निकाल दिया गया था। तो और उसमें हुमायूं वाज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिज लाइफ विद फ्यू सोल्जर्स। तो वो पूरा टाइम हुमायूं का एग्जाइल का टाइम पीरियड था, और हुमायूं दोबारा रूलर बना 1555 से 56 तक। अब इसमें, और ये जो टाइम पीरियड था व्हेन अकबर वाज बोर्न, इट वाज द टाइम पीरियड ऑफ 1542, और एग्जाइल का टाइम जो हुमायूं का शुरू हुआ वो 1540 से स्टार्ट हो गया था 1555 तक। तो बीच में के पीरियड में ही अकबर वाज बोर्न। तो अकबर के साथ में हुमायूं ने हमीदा बानो बेगम के साथ, जो उसकी वाइफ थी, उसके साथ शरण ली थी। इनके घर में रह रहे थे उस पर्टिकुलर टाइम में। और जब अकबर का जन्म हुआ उस टाइम, उस पर्टिकुलर डेट पर हुमायूं, ये थाटा, ये जगह का नाम है यहाँ सिंध में, और एक बाखर पाकिस्तान में, ये भी जगह का नाम है। तो यहाँ पर दोनों जगह वॉर कर रहा था हुमायूं इन ऑर्डर टू विन दिस एरिया ऑफ थाटा एंड द बाकर। तो इसमें, और ये सिंध का जो उस टाइम पर्टिकुलर जो रूलर था, हुज नेम वाज शाह हुसैन आरगुन। तो द डे व्हेन अकबर वाज बोर्न, हुमायूं वाज एट वॉर एक्सपेडिशन अगेंस्ट थाटा एंड बाकार ऑफ सिंध अगेंस्ट द शाह हुसैन आरगुन। जो शाह हुसैन यहाँ का रूलर था, उसके अगेंस्ट ये वॉर कर रहा था। तारडी बेग वॉज द सोल्जर हु डिलीवर्ड द मैसेज ऑफ अकबर बर्थ टू हुमायूं एंड ही डिस्ट्रीब्यूटेड डियर मस्क। तो तारडी बेग जो था, तारडी बेग एक सोल्जर था जो हुमायूं की आर्मी में था, और तारडी बेग ने हुमायूं को मैसेज दिया कि अकबर वाज बोर्न, एंड एट दिस जॉयस मोमेंट हुमायूं के पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए कुछ नहीं था, वो एग्जाइल में था। तो ही वॉज पेनीलेस ऑल्सो, उसके पास पैसा नहीं था इस टाइम। तो उसके ने डियर मस्क, जिसको कस्तूरी बोला जाता है, तो उसने डियर मस्क डिस्ट्रीब्यूट किया अमंग हिज सोल्जर्स, एंड ही विश दैट जस्ट लाइक द फ्रेगनेंस ऑफ दिस डियर मस्क इज स्प्रेडिंग ऑल अराउंड, आई विश someday the fragrance of Akbar name and fame should also spread just like this dear musk। तो जैसे इस कस्तूरी की खुशबू चारों तरफ फैल रही है, ऐसे अकबर की ख्याति भी चारों तरफ फैले, ये उसने उस दिन विश रखी। और अल्टीमेटली हिज विश वाज आल्सो कंप्लीटेड दैट द डे व्हेन अकबर वाज बिकम द मुगल सम्राट ऑफ इंडिया। तो तारडी बेग ने उसको ये मैसेज दिया था। देन आफ्टर दैट व्हेन दिस हुमायूं कुड नॉट विन दिस सिंध, जब वो सिंध को जीत नहीं पाया, देन ए पीस ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन शाह अरगुन एंड हुमायूं। शाह अरगुन दैट वॉज द रूलर ऑफ सिंध दैट पर्टिकुलर टाइम, एंड ही लेफ्ट, हुमायूं ने सिंध को छोड़ दिया, एंड ही मूव टुवर्ड कंधार। वो कंधार की तरफ यहाँ से मूव कर गया। पहले वो सिंध में था, जब वो सिंध को कन्वर्ट नहीं कर पाया तो वो यहाँ से सिंध से जाके कंधार में चला गया। एंड दैट कंधार ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम वॉज बीइंग रूल्ड बाय कामरान, एंड कामरान वॉज द ब्रदर ऑल्सो एंड द बिटर एनिमी ऑफ दिस हुमायूं ऑल्सो। तो कामरान उसका भाई भी था हुमायूं का, और इसका एक एनिमी भी था। और यहाँ पर यूपी का जो एरिया है इंडिया में, ये एरिया यूपी का, यहाँ पर संभाल एरिया है। संभाल में हुमायूं का दूसरा ब्रदर था अस्करी, अस्करी वॉज रूलिंग हियर। तो कामरान ने ऑर्डर दिया अस्करी को कि हुमायूं के ऊपर अटैक किया जाए,
व्हेन हुमायूं रीच दिस कंधार, और कंधार की जो बाउंड्री है वहाँ पर जो एक पर्टिकुलर जगह है, प्लेस है मस्तांग जिसको बोला जाता है, तो वहाँ पर हुमायूं जब पहुँचा था तो कामरान ने ऑर्डर दिया अस्करी को कि हुमायूं को अटैक के ऊपर अटैक किया जाए और उसको अरेस्ट कर लिया जाए। तो इसलिए उसने ऑर्डर दिया। तो जिसमें हम देखेंगे he decided to move toward Kandhar, but when Askari, brother of Humayun, attacked on Humayun, then Humayun left Akbar at Mastang। तो जब अकबर अस्करी ने अटैक कर दिया हुमायूं के ऊपर, तो हुमायूं अकबर को मस्तांग पर छोड़कर यहाँ से ईरान की तरफ चला गया। यहाँ ईरान पर अकबर को छोड़कर मस्तांग में हुमायूं ने ईरान की तरफ हुमायूं चला गया। अब उसके बाद एट मस्तांग अकबर को लुक आफ्टर किसने किया? अकबर को अपनी कस्टडी में ले लिया महम अंगा, जीजी अंगा, शमसुद्दीन खान और अस्करी ने। लेटर अकबर वॉज सेंट टू काबुल, और यहाँ से कंधार से बाद में अकबर को काबुल भी भेज दिया गया। एंड इट वॉज ओनली इन 1550 एंड 1551 व्हेन हुमायूं कंप्लीटेड कंप्लीटली डिफीटेड काबुल। और 51 में जाकर 1550 और 51 में जब हुमायूं ने कंप्लीटली काबुल को डिफीट कर दिया था, तब अकबर हुमायूं से मिल पाया और वो परमानेंटली उसके साथ रहा। तो हुमायूं ने जब हुमायूं के पास अकबर आ गया, तो हुमायूं ट्राइड हिज लेवल बेस्ट टू मेक अकबर ए क्वालिफाइड पर्सन, एंड ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन मेकिंग अकबर ए क्वालिफाइड पर्सन। बट अकबर वॉज मच मोर इंटरेस्टेड इन वार टैक्टिक्स जस्ट लाइक द राइडिंग, फेंसिंग, हॉर्स राइडिंग, फेंसिंग, तलवारबाजी में अकबर का ध्यान ज़्यादा था। सो ही कुडंट टेक एजुकेशन। Then what happened in 1551? Akbar was appointed the governor of Ghazni। ये अफगानिस्तान में जगह का नाम है गजनी। तो जो हुमायूं जो था, he was very much impressed by the war tactics of this Akbar, and that's why he appointed Akbar the governor of Ghazni। इसको यहाँ पर, और अकबर ने अपना completely potential भी यहाँ पर शो किया। अब ऐसे स्टूडेंट जैसे कि वी नो दैट हुमायूं रिमेन्ड इन एग्जाइल फ्रॉम 1540 टू 1555 एंड इन 1554 व्हेन ही डिसाइडेड टू कन्क्वर इंडिया। अब इंडिया में उसने इंडिया को दोबारा कन्क्वर करने की कोशिश की। ही वॉज अकम्पेन्ड बाय अकबर, और अकबर ने उसका पूरा साथ दिया, और उन्होंने सिंधु रिवर को क्रॉस किया। एंड इस समय अकबर का जो पैट्रोनेज था, अकबर जिसके पैट्रन में था, हुज नेम वॉज मुनीम खां, और बाद में जाकर बैरम खां अकबर का पैटर्न बन जाता है। तो यहाँ पर सरहिंद में जाकर एक बैटल हुई, एंड उस बैटल को इन लोगों ने जीता, एंड अकबर को यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया, सरहिंद पर डिक्लेयर किया गया, अकबर को युवराज डिक्लेयर कर दिया गया, हेयर अपेरेंट की आफ्टर हुमायूं द नेक्स्ट रूलर विल बी अकबर। यहाँ पर डिसाइड किया गया आफ्टर द बैटल ऑफ द सरहिंद, और बैरम खां इसका पैटर्न बन गया था। अब स्टूडेंट इसके बाद हम लोग देखते हैं कि व्हेन अकबर वाज बिजी इन वॉर अगेंस्ट अफगान, तो यहाँ पर जाकर अकबर ने अफगान से वॉर करना शुरू कर दिया, और अफगान जो थे वो हुमायूं के बिटर एनिमी थे, और अफगानों की वजह से, पर्टिकुलरली शेरशाह सूरी की वजह से ही हुमायूं 15 साल तक एग्जाइल में रहा था। तो अब ये जब 15 साल में एग्जाइल में रहा, तो अकबर ने इनके अगेंस्ट वॉर करनी शुरू कर दी, अफगान्स के थ्रू वॉर करनी शुरू कर दी। और अकबर कलानौर में था उस पर्टिकुलर टाइम, गुरदासपुर में जगह का नाम है ये गुरदासपुर है, ये पंजाब के अंदर जगह है। और अकबर वॉज एट कलानौर, जब वो कलानौर पर वॉर कर रहा था अफगान्स के थ्रू, तो उसको न्यूज़ मिली कि हुमायूं वॉज डाइड, हुमायूं की डेथ हो चुकी है। अब हुमायूं की डेथ को पॉलिटिकल इश्यूज से उसको सीक्रेट रखा गया, और 17 डेज तक, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हुमायूं वॉज द रूलर हुज डेथ वॉज केप्ट सीक्रेट फॉर 17 डेज, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल इश्यूज थे। पॉलिटिकल इश्यूज क्या थे कि झरोखा दर्शन हुआ करता था, तो हुमायूं की जगह एक हुमायूं की बॉडी से मिलता जुलता और उसकी शक्ल से मिलता जुलता एक आदमी था जिसका नाम था मुल्ला बख्शी। तो मुल्ला बख्शी को अपॉइंट कर दिया गया। ही वॉज जस्ट प्रिटेंडेड to act just like Humayun to fulfill the Jharokha darshan. On 14th of February, Akbar was coronated at Kalanor। तो यहाँ पर कलानौर जो जगह नाम है, यहाँ पर गुरदासपुर में अकबर को कॉरोनेट किया गया, मतलब उसको राज्याभिषेक कर दिया गया, उसको सिंहासन पर बिठा दिया गया। एंड ही वॉज एनथ्रोन्ड इन ए गार्डन बाय बैरम खां ऑन ए मैशनरी प्लेटफॉर्म। तो जो मैशनरी प्लेटफॉर्म, एक ईंटों का सिंपल चबूतरा बनवाया बैरम खान ने, और उसी के ऊपर अकबर को बिठाकर उसका राज्याभिषेक कर दिया गया था। तो आज भी हम उसको विजिट कर सकते हैं, वो चबूतरा आज भी वहाँ पर बना हुआ है कलानौर में, गुरदासपुर के अंदर इन पंजाब। तो इस तरह से हमने देखा कि एट द टेंडर एज ऑफ 13 अकबर बिकेम द रूलर, द माइटी रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया एट द टेंडर एज ऑफ 13। नेक्स्ट क्लासेस में, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आफ्टर कोरोनेशन हाउ अकबर
अकबर के सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई और अकबर ने उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।